अपना अपना क्वेश्चन निकाल लीजिएगा तो ठीक है, अपना अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, काम करना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए बताइए, कल जितना क्वेश्चन हुआ था उसके आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए, कल कहाँ तक हुआ था। जो लोग ट्राई कर लिए हैं ठीक है, नहीं भी ट्राई किए तो बताइए, अब आज बता ही दे। जितना भी आपका डाउट्स है वो जल्दी बोलते चलिएगा। 1 से लेकर 15 तक में किसी को दिक्कत है? 1 to 15, 1 से 15 तक में किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, जल्दी बोलिए। 1 से लेकर 15 तक में किसी को कोई भी क्वेश्चन जल्दी बताइए। जो ग्रुप में क्वेश्चन गया था उसी किताब का बोल रहे हैं। अंजलि, नवीन, पंकज, प्रणव, सुधांशु, सिमरन, स्वाति, नहीं दिक्कत है, गुड, आगे बढ़िए। 16 से 25 में, 16 से 25, प्रणव भाई 19 नंबर में, 19 सुधांशु को भी दिक्कत है। 19 नंबर सुधांशु और प्रणव, दो आदमी बोले 19 नंबर में है दिक्कत, तो 19 नंबर क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम लोग। 19 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। अच्छा, his income is increased by 20% and he increases his expenditure by 10%, then the increase in savings in percentages. अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? क्या काम हो गया रे भाई, मामला क्या फंस गया। 21 नंबर भी, अच्छा ठीक है, पहले इसको देखो ना। 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। देखो यहाँ पे 75% खर्च करता है। इनकम अगर आप बोल रहे कि 100 रुपया इनकम होगा, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर होगा उसका 75 रुपया। आप बोलिएगा उसका सेविंग है 25 रुपए का। यहाँ तक तो बड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, खर्च 10% की वृद्धि होती है। अब आप आय में बोले कि 20% की वृद्धि, तो हम आपसे पूछे कि न्यू इनकम कितना, तो बोलिएगा 120 रुपया हो गया। दिक्कत है? 100 रुपया कमाता था, 20% इंक्रीज कर दिया, तो 100 रुपया में 20 रुपया ज्यादा, मतलब 120। 20% इंक्रीज का मतलब है 20 आउट ऑफ 100, 100 में 20 रुपया ज्यादा, 120 रुपया कहलाएगा। क्योंकि ये 100 रुपया ही था इसलिए डायरेक्ट 120 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले कि उसके इनकम में अगर 20% इंक्रीज, तो एक्सपेंडिचर वो 10% बढ़ा देता है। ये 20% इंक्रीज, तो आप बोले कि ये आइटम वो 10% बढ़ा देता है। तो खर्चा था 75 रुपया, 10% बढ़ाया, तो क्या लिखिएगा? 75 गुने 110/100, या तो ऐसे लिखे काटिए। नहीं, 75 का 10% आपको मालूम है कि 7.5 रुपया होगा, 82.5 रुपया, ऐसे लिखिए, बात तो बराबर है। पहले बचाता था 25 रुपया, अब का क्या बचत होगा? न्यू सेविंग के बारे में बात करेंगे, तो 120 रुपया में से 82.5 रुपया खर्चा कर लिया, तो क्या बचाएगा? तो बोलिएगा सेविंग उसका बचेगा यहाँ पे 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 11 में 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 37.5 रुपया बचत होगा। तो 25 रुपया था पहले, अब बचत हो गया 37.5 रुपए का, तो 12.5 रुपया ज्यादा हो गया, 50% बोलिएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग क्या लिखिएगा? परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, बचत में कितने का? तो बोलिएगा 12.5 रुपया ज्यादा है। किसके तुलना में? 25 के तुलना में, गुना 100 कर दीजिएगा। साइन तो इसी को लिखिएगा ना परसेंटेज के साथ, 12.5 दुना 25, 50 लिखिएगा, 50% इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जैसे दिखा कि सेविंग आपका दिखा 25 रुपया पहले, और अब हो गया 37.5, 12.5 रुपया ज्यादा। 25 में कितना ज्यादा? 12.5, मतलब 50%। 25 का आधे ना होता है, सोच के बताइए। तीसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा, इसमें किसी को दिक्कत अगर है 19 नंबर में तो बता दीजिए, 50% आप उसका आंसर लगा दीजिए। कोई दिक्कत तो बताइए जल्दी। सुधांशु भाई, प्रणव भाई,
समझ में आ गया होगा। चलिए 21 नंबर पूछ रहे हैं आप। 21 नंबर पे बाद देख लेते हैं 21 नंबर पे क्या था। इस आइटम को मिटाइए, पहले ही हो गया खत्म। 21 नंबर है कि द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज 3:2। 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट्स। द परसेंटेज ऑफ दोज गर्ल्स हु आर नॉट एडल्ट। इसमें काहे का दिक्कत हो गया रे सुधांशु? 3:2 का रेशियो है तो 3 को कुछ बढ़ा के लिख दीजिए ना। 3:2 का रेशियो लिख दीजिए 300:200। बात तो बराबर है, इसमें दिखते रहेगा। 3:2 पढ़ ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3x 2x खड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। 3:2 है, 300:200 कर देंगे, 00 कट के 3:2 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं था। तो इसी को हम बोल दिए आपसे कि आप इसको 300:200 पकड़ लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 300:200 पकड़ लीजिए। छात्रों की संख्या में 20% अगर एडल्ट है तो 80% बुड़बका होगा। कुछ ज्ञान जो व्यस्क नहीं है, बुड़बक नहीं मतलब जो व्यस्क नहीं है। 25% एडल्ट नहीं है, 25% एडल्ट है, तो मतलब क्या होगा? 75% बचपन होगा। बुड़बक नहीं, बचपन बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो जो व्यस्क नहीं है क्या लिखिएगा? तो व्यस्क नहीं है तो 80% ऑफ 300 मतलब 240। इसको क्या लिखिएगा? 75% ऑफ 200 मतलब 150। तो 390 कितना में? तो 302 500 में गुना लिखिएगा 100%। 240 में 150 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 390 ना। 0000 कैंसिल, काट देंगे भाई। 78% लिख देगा आंसर। सुधांशु बुझाया रे? 3 आप बोले सर 3:2 में कंफ्यूज कर रहे हैं। 3:2 रहा तो रहो, क्या लिखेगा? दिक्कत हो रहा 3:2 लिखने में। 20% एडल्ट नहीं, 80% है, तो 3 का 80%, 2.4 लिखिएगा, खत्म। 2 का लिखिएगा 75%, 75 दूना 150, 1.5। क्या लिखिएगा? 3.9 आउट ऑफ 5 इंटू 100। 5 से काटिएगा, 20 से कटेगा, 39 दूना 78 होता है। 780 लिखिएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, हटाइएगा तो लिखिएगा 78। कंफ्यूज नहीं होइए, दिक्कत है तो बताइए। अब बोलता है हाँ हाँ बन जाएगा, बुझ गया ना रे? बस यही कहानी था, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ होता है होने दीजिए। ये आपको समझ में आ गया है। 21 नंबर के बाद आगे बताइए, किसी को किस क्वेश्चन में दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ रे भाई लोग। आज इसी क्वेश्चन से बताएंगे, इसलिए संख्या कम हो गया है, कोई बात नहीं। 7 आदमी तुम लोग है, आज का काम कर लो। प्रणव भाई 56 नंबर पहुंचा दिया के बाद। 56 सुधांशु 29 में है। पहले सुधांशु का 29 बताएंगे तब तुम्हारा 56 में जाएंगे रे बाबा। प्रणव पहले इसका कहानी करने दो। 18 भी है सिमरन का, 18 नंबर सिमरन का 18 है, तो 18 चलो पहले बैक गियर लगाओ 18 में। 18 नंबर 18 है। अरे 37 में हिंट चाहिए। 27 नंबर है अंजलि का, नवीन का। क्वेश्चन लिखने दो हमको पहले। 18 नंबर है, 19 नंबर है, 18 है, सॉरी 19 ने 29 ने बोला, 18 बोला है, 29 नंबर 18 बोला है, 29 बोला है, 27 भी बोला है, वो 37 भी बोला है, 51 बोला है, और कोई में। एक बार क्वेश्चन लिखवा दो रे, जो फंसा है क्वेश्चन लिखवा दो। 56 नंबर है प्रणव का। 56 है, 29 है, 18 है, 37 है, 27 हो गया है, 45 है, 51, 45 है, और सब हो गया ना भाई? चलिए ठीक है, पर इतना कर लेते हैं। 58 भी है प्रणव तुम्हारा, 58 है, ठीक है। 18 पहले देखते हैं। 18 नंबर देखिए पहले, इसमें क्या कहानी होगी 18 नंबर में। 18 नंबर को देखिए पहले। 18 नंबर में है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन और तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है।
यदि वो 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मतलब 9000 मासिक की बचत करता हो, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? 40% भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है, 40% भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुआ? 60%। तो रेस्ट जो 60% है उसका एक तिहाई मतलब 20%। तो 20% आप परिवहन पे खर्च करते हैं, 40% भोजन पे खर्च करते हैं। तो जरा सोच सकते हैं यहाँ पर कि 40% भोजन पर खर्च कर देंगे, हमारा मासिक इनकम कितना था? तो मासिक इनकम जरा देखिए एक बार, मासिक इनकम को अगर x बोल देते हैं, मासिक इनकम को x बोल देते हैं, तो x रुपया में क्या किया? 40% भोजन पे खर्च कर दिए, तो 60 रुपया बचा होगा, 60/100 करते हैं, ठीक है। शेष वेतन जो बचा ना आपका 60%, इसका क्या बोले आप कि एक तिहाई मतलब 20% खर्चा कर दीजिए परिवहन में, तो 20% खर्चा करिएगा तो 80 बचेगा, 80/100। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये खर्च करने के बाद आपसे बोला कि यदि वो 4500 रुपया जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मतलब ये सब खर्च होने के बाद 9000 बचता है, तो मासिक की बचत करता है, 9000 रुपया बचाता है, तो आपसे पूछा मासिक वेतन किसके बराबर होगा? तो इसी को काट छाट करते हैं, अगर देखिए ना, 00 से आप 00 कैंसिल करवा दीजिए, 6 से काटते हैं तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 1500 सुराइएगा। 8 से देखते हैं हम लोग, 8 से 4 दूना 8 काटिए, तो 4 से काटिएगा आप 25 को, और 2 से कटवाइएगा तो इसको काटिएगा 2 से, 75 दूना 150। तो x का मान क्या होगा? तो 0, 25 पंचे 1,250 12 बनेगा, और 25 सत्ते 175 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 187 बनेगा। 18,750 रुपये आपको बचना चाहिए, 18,750 रुपया। ऑप्शन कितना है दे दिया हुआ? 18,000, ऑप्शन है 11,250, 22,500। ऑप्शन में कुछ इशू है क्या? क्या लिख दिया हम लोग? यदि वो कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या हो? हाँ पंकज, आपको दिक्कत नहीं, आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिनको डाउट है वही रुकिएगा, जब बन गया तो छुट्टो क्या टाइम पास करिएगा। 4500 रुपये जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मासिक की बचत करता हूँ। 60 बचाया, 80 बचाया, 9000 के बराबर कर दीजिए आप यहाँ से। सुधांशु 11,250 है, तो हम लोग गुना भाग गलती कर दिए क्या? गुना भाग चेक कर दिए तो इसके पहले वाला में जो गलती कर लिए थे ना हम लोग, यहाँ पर x को तो इनकम मान लिए थे, इसका 40% बोल दिए थे कि भोजन पे खर्चा कर दिया, तो 60% बच गया, तो 60/100। अब जो शेष वेतन है इसका एक तिहाई परिवहन पर खर्च कर लिए, तो 1/3 खर्च होने का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है 33.1/3% खर्चा, समझ रहे हैं ना? गलती हम क्या कर दिए आपको कि एक तिहाई खर्चा कर दिए, 60 का 20% कर दिए 1/3, और सीधे जो 80/100 लिख दिए थे ना, यही गलती हो गया। तो बढ़िया था कि ऑप्शन में नहीं था, तो फिर उस समय समझ में नहीं आता, हड़बड़ी में गलती कर लिए थे हम लोग। 1/3 गलती किए, 1/3 आप खर्चा किए, मतलब 33.1/3, तो जो आप एक तिहाई खर्चा कर दिए तो बचा 2 तिहाई, सिंपल 2/3। फ्रैक्शन में वही लिखना था आपको, 2 तिहाई 2/3 लिखना था। तो अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से जैसे 20% निकाले थे, तो 20% अगर लिखा होता खर्चा, तो ये खर्चा होने के बाद करते ना 80%। तो यही कहानी ना कि एक तिहाई परिवहन पर खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या खर्चा किया कि जो शेष राशि बचता है उसका 33.1/3, तो जो बचत होगा हमारा वो कितना होगा? तो उसको आप क्या लिखते? 66.2/3% लिखते, और 66.2/3 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना था? 2/3। तो वही आप एक तिहाई का ही मतलब है कि एक तिहाई खर्चा हो गया, 2 तिहाई बचत,
तो ये हम इसलिए बोले कि 80% वाला गलती जो किए थे उसको नहीं करिएगा। गलती जो है हड़बड़ी में हुआ इसी बात का लेकर कि 40% भोजन में खर्चा करने के बाद बच गया 60%, तो आप उसको x इंटू 60/100 कर दिए। 1/3 खर्चा हो गया तो 2/3 बचा, तो सीधा 2/3 कर देते। परसेंटेज की भाषा में जाते तो उस 1/3 को 33.1/3 लिखते, जो बचत होने के बाद 66.2/3% हो जाता, तो जिसका मान 2/3, और यही आपका 9,000 के बराबर। तो गलती हम लोग का यही हुआ था कि 2/3 की जगह पे कर दिए थे वहां पर 80% 4/5, बस यही गलती हुआ था, सुधार लीजिएगा, वो गलत हुआ था। इस क्वेश्चन को सिंपल यही बनाना है, क्वेश्चन में सिंपल यही बनाना है कि अगर आपका मासिक वेतन x रुपया है तो x में 40% भोजन पे खर्चा कर दिए तो 60% बचा, 60/100। अब जो शेष राशि बचा है उस राशि का बोला 1/3 खर्चा कर दिया तो बचत कितना, तो 2/3, उसी को आप लिख दिए सीधा 2/3। और यदि वह 4500 रुपया जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो मतलब क्या है कि 4500 का 2 गुना बचता होगा 9,000 के बराबर। यही गलती जो 2/3 की जगह 4/5 कर दिए थे 80%, हम लोग सुधारना होगा उसी को। 3 से आप काट दिए इसको, 3 से काटे तो आपका 30, 3 से काटे तो आपका 20 बन के आएगा, यहाँ पे 20 बन के आएगा। 20 से उड़ाइएगा तो 20 पंचे 100, 2 से काट दीजिएगा तो 450, डबल जीरो कर दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 45 पंचे 225, डबल जीरो, 22,500 रुपये आप कमाते थे। वही आपका ऑप्शन था। सिमरन 18 नंबर समझ में आपको आ गया होगा। 100 रुपया कमाते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला ना कि 100 रुपया आप कमाते हैं, अगर आपका इनकम 100 रुपये का है, 100 रुपया कमाते हैं तो आप भोजन पे फूड पे खर्च कर दिए 40 रुपया, बचत क्या हुआ, सेविंग आपका 60 रुपया बचत है। 60 रुपये जो बोला कि शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च कर दिए, 1/3 खर्चा किए मतलब कितना, 60 का 1/3, मतलब 20 रुपया आप परिवहन पर खर्चा कर दिए। तो 60 रुपया में से 20 रुपया खर्चा कर दिए तो बचत क्या हुआ, 40 रुपया। तो 40 कितना में, 100 रुपया में, तो यही 40% का मान आप बोलना चाह रहे थे कि 4500 रुपया बचता है, जो पूरे राशि का आधा दिखता है आपको। यदि 4500 रुपया जो सब खर्चा के बाद जितना राशि बचेगा उसका आधा है, मतलब 40% का मान आपको दे दिया है 9,000 के बराबर। तो 100% का मान किसके बराबर, इसी को कर दीजिएगा, यहीं से कहानी खत्म हो जाएगा। 40 में क्या गुना करिएगा, 100 बोलिएगा 2.5, तो इसका मतलब है 9,000 में 2.5 से गुना करिए, 25 नमा 225 बन के आएगा, डबल जीरो लगाइएगा, 22,500 रुपये आंसर पकड़ाइएगा। समझ में आ गया होगा आपको, हड़बड़ी में गलती हुआ था, मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा, मिटा दें भाई। चलिए काम करना शुरू करिएगा। 18 क्लियर हो गया होगा। 18 नंबर के बाद आपका कहानी क्या था उसको समझिए। 18 नंबर आपका खत्म है, उसके बाद 29 नंबर है। 29 नंबर में देख लीजिए। उनतीस नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच प्योर एल्कोहल हैज टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ सॉल्यूशन containing 15% of alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to 32%। 400 ml है आपका मिक्सचर, 15% अल्कोहल के साथ है। सोचिएगा ना कि अल्कोहल इज टू वाटर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेशियो के टाइम में पढ़े होंगे, अल्कोहल इज टू वाटर के लिए बात करेंगे तो 15% अल्कोहल होगा, तो इसका मतलब 85% वाटर होगा। 5 से काटिए तो क्या लिखिएगा रेशियो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। अब आपसे क्या बोला इसमें, अल्कोहल कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, अल्कोहल पूछा मिलाने के लिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बोला, कितना मिलाएंगे, 17 25 85, बाप रे, ठीक है बोल।
कुछ गड़बड़ हो रहा है। एल्कोहल इज टू वाटर, 32% बोला एल्कोहल को, 32% ही बनेगा तो ये आपका बन जाएगा 68%। 4 से काटिएगा तो 4 अट्ठे 32, 17 चौका 68। ध्यान देते रहना रे भाई लोग। ये तुम्हारा वाटर तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब ये आइटम कितना बढ़ा इसको देख लेना है। तो 3 से 8 का मतलब 5 रेशियो का मान पूछता है, क्या होगा। शुरू में बोल दिया 400 ml विलियन है, तो ये विलियन 400 ml का मिक्सचर है, तो 7 17 और 3 मिला के 20 रेशियो का मान अगर 400 ml दे रखा है तो 5 का मान क्या होगा। तो 20 का मान 400, तो 1 का मान 20 बताइएगा, तो 5 का मान 100 बता दीजिएगा। यही आपका आंसर बनेगा दूसरा। समझ में नहीं आया तो बोलिए। बनने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 19 नंबर तुम्हारा खत्म है, 29 के बाद 27 नंबर बोला है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या था, इसको मिटा देते हैं भाई। सबको समझ में आ गया होगा, नहीं मिटा देते हैं अब। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में क्या था, ये तो अब बना लेगा तुम लोग अपने से, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए विलियन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी। अच्छा बन गया है। किसका फंसा हुआ था 27 नंबर? 27 नंबर क्वेश्चन किसका फंसा हुआ है रे, बना के देखेगा कि बता दें। 27 नंबर जो क्वेश्चन, एक मिनट इसको थोड़ा सा पलटने दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन में, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करिए। 27 नंबर में एल्कोहल इज टू वाटर, 40% बोला एल्कोहल है, तो 60%, 40% एल्कोहल तो 60% वाटर, मतलब रेशियो बोल दीजिएगा यहाँ पे 2:3 का, बुझ गए। तो 2 3 का कुल मिला के 5 लीटर ही है दिया हुआ मिक्सचर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लीटर, उसमें 2 लीटर एल्कोहल है, 3 लीटर आपको बोल दिया वाटर दिया हुआ, 3 लीटर वाटर। आपसे पूछा कि 1 लीटर पानी मिला दीजिए, तो 1 लीटर पानी मिलाइएगा तो टोटल मिक्सचर तो जो 5 था वो 6 लीटर हो जाएगा, बुझ गया ना। मिक्सचर टोटल हो जाएगा 6 लीटर, लेकिन टोटल एल्कोहल में तो कोई कमी नहीं आएगा, एल्कोहल तो 2 लीटर का 2 लीटर रहेगा। आप पानी मिलाते हैं तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, 3 से 1 बढ़ के 4 लीटर हो जाएगा, बुझ गए ना। तो पानी बढ़ेगा, पानी का पूछते तो 4/6 गुना 100 कर देते। एल्कोहल का पूछा है तो बस यही हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज की 2/6 गुना 100 कर दीजिएगा। 2/6 गुना 100, इसी को काटिएगा तो 1/3 गुना 100%, 33.1/3%, इसी को आंसर लिखवाइएगा। 33 1/3%। अंजलि समझ में आया होगा। अंजलि कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आपको आ गया होगा। समझ गए तो बना लीजिएगा, मिटा देते हैं। 40% है, 60 कर दीजिएगा, 2 3 का रेशियो, 5 लीटर का मतलब है 2 लीटर एल्कोहल, 3 लीटर पानी। पानी मिलाइएगा 1 लीटर, तो पानी हो जाएगा 4 लीटर, एल्कोहल आ जाएगा 2 लीटर, मिक्सचर कुल हो गया 6 लीटर। परसेंटेज क्या होगा तो लिखिएगा 2/6 गुना 100, काट छाट करिएगा, 33.1/3 बन के आएगा। यहाँ तक सबका ठीक है भाई। 37 नंबर में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर में क्या कहानी बन गया है। 37 नंबर में यहाँ पे चलते हैं। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% अंग्रेजी में फेल होते हैं, सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों में फेल। तो इसका तो बताए थे ना 37 नंबर कल। इसी में बोले थे कि मैथ्स में बोल दिया 19%, अंग्रेजी में बोल दिया 10%, और बोथ जो बीच वाला आइटम है इसमें बोल दिया आपको 60%। 60%, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ओनली मैथ्स में 19 घटाओ 7 मतलब 12%। ओनली इंग्लिश 10 में 7 जाएगा तो 3%। तो 12 में 7 जोड़िएगा तो 19, 19 में 3 जोड़िएगा तो लिखिएगा 22%। तो 22% अगर फेल वाला कहानी है तो 78% आपका पास वाला कहानी बनेगा। नंबर 4 ऑप्शन जाएगा।
19 में 10 जोड़िएगा, 29 घटाओ 7 करिएगा तो 22%। 22% खत्म तो बच गया 78%, वही आपका आंसर होगा। बताए थे ऐसा क्वेश्चन। सैंतीस नंबर क्लियर हो गया होगा। 37 के बाद अब है आपका 45, तब 51, 56, 58। जिनका भी है 45 नंबर देख लीजिए। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। तो जीतने वाले प्रत्याशी का पूछा प्राप्त किया गया मत। तो कल बोले थे ना कि 60% जब जीतने वाले को मिला है तो ये है विनर को 60%, तो लूजर को कितना मिला होगा सोचिए। लूजर को मिला होगा 40%, इसको मिल गया 60 और इसको मिल गया 40, दोनों के बीच का अंतर कितने का बोलिएगा 20% का। तो 20% का मान अगर 14,000 बोल रहे थे तो पूछा जीतने वाले को कितना मिला, तो बोलेगा 60% मिला था उसको। तो 20% का मान 14,000, तो 20 तिया 60, 14 तिया 42, 42,000 तीसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। बात समझ में आ गया होगा। 60% मिला जीतने वाले को, 40% मिलेगा हारने वाले को। तो 20% ज्यादा दिख रहा है ना परसेंटेज के हिसाब से। 20% का मान 14,000, 60% का मान कितना 100% निकालिएगा तो टोटल मतदाता निकलेगा वहां से। बुझ गए ना, वहीं से काम करिएगा। तो ये आपका 45 खत्म हो गया। 51 नंबर में आइए। ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15, यही कल बोले थे ना कि 5 और 15 है तो 15 लेते हैं। वो देख के 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या 80% कम हो जाती है। 80% कम हो जाती है, रिड्यूसेस टू इट्स 80%, 80% पर चली आती है। तो 80% का मान अगर हम लोग 15 बोलते हैं तो संख्या व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। 40% ऑफ दैट नंबर, तो 40% का मान लिखिएगा। तो 15 का आधा करिएगा तो 7.5, 5 घटाने पर करिएगा तो उसका क्या मतलब हो जाएगा। 20% का मान 15 बोलिएगा तो 40% का मान आप 30 बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन में अंग्रेजी में कुछ और लिखा हुआ, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ, समझ गए। क्वेश्चन में अंग्रेजी के हिसाब से बनाइएगा ना, क्वेश्चन में इंग्लिश के हिसाब से बताइएगा। क्योंकि इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उस ऑप्शन के हिसाब से बता देते हैं क्या गड़बड़ी हुआ, क्या सही है उसको समझिए। क्वेश्चन में क्या लफड़ा है। क्वेश्चन का लफड़ा यहाँ पर ये है कि किसी संख्या में से, हिंदी में जो दिया है 50, उसको, एक मिनट, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हिंदी में, किसी संख्या में से 5 घटाने पर, तो पहला काम तो है इसको करिए 15 घटाने पर। तब क्वेश्चन क्या हुआ, किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या 80% कम हो जाती है। तो जब हिंदी के हिसाब से बनाएंगे 80% कम हो गया तो बचा कितना 20%। तो बोलिएगा कि 20% का मान अगर 15 है, 20% का मान अगर 15 है, तो आपसे पूछा कि 40% का मान क्या होगा। तो 20% का मान 15, तो 40% का मान 30 बोल दीजिएगा। यही आपका आंसर बनेगा 30। ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए क्या था कि ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, रिड्यूसेस टू इट्स 80%, अपना 80% तक कम हो जाता है। रिड्यूसेस टू इट्स 80%, रिड्यूसेस टू इट्स 80% है ना, यहाँ पर टू नहीं करके यहाँ पे बाई होता
तो आप कर देते कि रिड्यूसेस बाय इट्स 80%, मतलब 80% तक कम हो जाता है। जो हिंदी में दिया हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं होके बाई होना चाहिए था कि 80% तक कम हो गया, तो 20% का मान आप 15 बोलते, 40% का मान आप क्वेश्चन मार्क लगाते, जो 30 बन के आता। अगर रिड्यूसेस टू इट्स 80%, इसका मतलब ये जाता है कि 80% का मान 15 है, तो 40% का मान होगा 7.5। ये बात समझ में आया? टू और बाई का, टू का मतलब है कि डेस्टिनेशन आपका 80 दिखा रहा है, बाई लगाते तो 100 और 80 के बीच का जो अंतर है उसको दिखाता। ये बात समझ में आया भाई लोग? थोड़ा क्वेश्चन को सुधार लेना भाई लोग। यहाँ पे हिंदी वाला में 5 को 15 कर लेना, अंग्रेजी वाला में 2 को हटा के बाई कर लेना। जो लोग जहां से बना रहा होगा देख लेना अपना। हिंदी में बना रहा होगा तो 5 को 15 कर देना, तब ठीक है। जो लोग अंग्रेजी में बना रहा होगा उसको 2 को बाई कर देना। 51 तेरा खत्म है भाई। 51 के बाद 56 नंबर है। 51 के बाद 56 नंबर में समझो, इन ए सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। ये सोचिए कि टोटल किसी शहर में 100 आदमी रहते हैं, ठीक है। 100 आदमी में 40% लोग निरक्षर है। यहाँ से अगर हम बात करें कि निरक्षर कितना है, तो आप बोल दीजिएगा कि 40% लोग, मतलब 40 इलिटरेट है। तो इसका मतलब है साक्षर कितना है। साक्षर के लिए बात करिएगा तो बोलिएगा 60 लोग साक्षर है। टोटल में ये कहानी है। आगे बोल दिए कि 60% लोग पुअर है। तो 100 आदमी में से पुअर कितना है तो बोलते हैं 60। तो भाई धनी कितना है तो बोलिएगा 40। अब इसमें आप बोल रहे हैं कि समृद्ध लोगों में जो रिच है उसमें 10% लोग निरक्षर है। तो इसके बारे में सोचिए कि ये पुअर को और रिच को साइड करिए। इसमें बोला कि निरक्षर कितना है, इलिटरेट कितना है। तो आप बोले कि 10%, तो 40 का 10% कितना, 4 गो होगा। तो यहाँ से पूछेंगे साक्षर कितना है तो बोलिएगा 40 में 4 निरक्षर है, तो साक्षर होगा 36 गो। एक मिनट। अब जरा सोचिए कि टोटल निरक्षर 40 है, उसमें से बोला कि धनी में जो निरक्षर है 4 गो, तो इसका मतलब गरीब में जो निरक्षर होगा वो कितना होगा भाई? 36 को बोलिएगा ना। साक्षर यहाँ पर 60 गो है, धनी वाला में टोटल है 60 गो साक्षर, धनी में है 36। तो इसका मतलब गरीब में पूछेगा साक्षर कितना है, तो बोलेगा 60 में से 36 जाएगा तो 24 को बचेगा। क्वेश्चन क्या था? द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन। तो इलिटरेट मतलब निरक्षर कितना है, तो 36 गो है। तो आपसे पूछा था निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। निरक्षर निर्धन लोगों का, तो 36 लोग निर्धन है कितना में, 60 लोगों में, तो क्या परसेंटेज होगा? 36 बट्टा लिख दीजिएगा, 36 बट्टा कितना, 60, और गुना कर दीजिएगा 100%। 0 से 0 उड़ गया, 6 सर काटिएगा। ये क्या बोले बताइए? 36 36 नहीं समझ में आया, जो पुअर में 60। टोटल हाँ टोटल वही सर, वही हो टोटल निरक्षर 40 गो है, बुझ गए। 100 आदमी में 100 आदमी में 40 लोग निरक्षर है, तो 60 लोग साक्षर है। और हाँ सर, 100 वो समझ आदमी गए, समझ गए। 100 आदमी में 60 लोग गरीब है, 40 लोग धनी है। तो धनी में बोल दिया 10%, तो 40 का 10%, 4 लोग निरक्षर हो गया, तो 36 लोग साक्षर हो गया। और जब टोटल निरक्षर 40 गो है और 4 गो धनी में चला गया, तो 36 लोग गरीब निरक्षर होगा। तो पूछा कि गरीब में कितना परसेंट निरक्षर है, तो 60 आदमी गरीब है, उसमें से 36 आदमी निरक्षर है। तो 36 बट्टा 60 गुना 100 करिएगा, तो बोलिएगा समझ कि गए सर। समझ गए। तो ठीक है भाई, मिटा देते हैं भाई, और 9 मिटा देना। हाँ सर, मिटा दीजिए, हम समझ गए हैं। अच्छा ठीक है। और ठीक होगा तो
तो ये 56 कटा, बचा लास्ट 58। और एक तो सर 64 भी देख ही लीजिएगा, अब क्या सर दिक्कत है? देख ही लेंगे आज, कोई उपाय नहीं उसका। इसमें क्या कर दिए, 800 कामगारों के साथ 8000 कामगारों के साथ शुरू करने वाली कंपनी में पहला, दूसरा और तीसरा वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या 5%, 10%, 20 में बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में कामगारों की कुल संख्या कितनी थी? इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था क्या? हो जब इसमें 8 नहीं दिया हुआ है सर, इसीलिए नहीं बन पा रहा है। क्या हो गया? मतलब ये 20% तक निकाल दिए हैं कितना कितना होगा, लेकिन चौथा वर्ष में दिए दे रहा है वो नहीं बन पा रहा। नहीं तो पहला, दूसरा, तीसरा वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या के अनुसार इतना इतना बढ़ा दी जाती है। पहले है मान लीजिए 8000, ठीक है, पहला साल के अंत में 5% बढ़ा दिए तो 105/100 कर दीजिएगा। दूसरा साल के अंत में 84 सौ है। 10% बढ़ा दिए 110/100 कर दीजिएगा। तीसरा साल के अंत में 20% बढ़ा दिए 120/100 हो जाएगा। तो चौथा वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी, कैलकुलेट करेंगे, आंसर बताएंगे बस। इसी को कैलकुलेट करिएगा, आंसर आएगा। 4 जीरो से इसका 3 जीरो, एगो जीरो ई कटेगा। यहां से काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 20 से काटिएगा तो 6, 20 से काटिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 21, 21 8 168, 6 से गुना करिएगा तो 8 छक 48, 8 छक 48 का 8 लिखिएगा 4, 96 और 4 100, 11 से गुना करने को बोला, 11 जीरो 88, जीरो कहीं कुछ नहीं ना है, 11 जीरो 88 है ऑप्शन, 11 जीरो दूसरा नंबर ऑप्शन, बुझाया? चलिए समझ गए होंगे, मिटा देते हैं इसको। एगो लास्ट बोले आप 64 नंबर। अच्छा चलिए ठीक है, लास्ट बोले एक बार 64 में, 64 में क्या कहानी बन गया हो। 2 students appeared for an examination। उसमें क्या हो गया तुम लोगों का? 17 नंबर सर। अच्छा सिमरन, तुम अभी तक जिंदा है, रुक जाना तो। 64 नंबर में क्या था क्वेश्चन में कि 2 students appeared for an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए। 9 अंक अधिक प्राप्त किया, 63 में 9 जोड़ेंगे 72, 59 में 9 जोड़ेंगे 68, 42 में 9, ठीक है, सब में तो एक ही काम कर दिया। ये पहले का लाइन तो हो गया बराबर है सबका। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए, डिफरेंस दे दिया 9 का। ए माइनस बी, दो आदमी है, 9 का अंतर हो गया। और क्या दिया है, अंक प्राप्त किया, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के का 56% है। मतलब ए के बारे में सोचिए तो उसका अंक उन दोनों के योग का, मतलब ए और बी योग का कितना, तो 56%, 56/100 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे हम लोग तो 14 चौका 56, 4 से काटिएगा तो 25, क्या हो जाएगा यहाँ से सोचिए कि 25 ए बराबर 14 ए जोड़ 14 बी बोलिएगा, तो 25 घटाओ 14 करिएगा आप, 11 ए बराबर 14 बी, बुझ गए ना। तो ए इज टू बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 14 इज टू 11 बोलिएगा। रेशियो में 3 का अंतर है, 3 रेशियो का मान 9 के बराबर अंतर के, एक का मान 3 बोलिएगा, तो 14 तिया 42, 11 तिया 33, तीसरा नंबर ऑप्शन। बात बुझा गया होगा तुमको? बात बुझाया, इधर लाइट कट गया, समझ में आया ना भाई? समझ गया सर, बहुत बहुत बढ़िया है, आपको समझ गया तो मिटा देते हैं। a माइनस बी का मान 9 दिया हुआ है, a का मान आप बोल रहे हैं कि a प्लस बी का 56%, a बराबर a प्लस बी का 56/100, काट छाट करिएगा, रेशियो बन के आएगा 14 11 का, 3 रेशियो का मान 9, 1 का मान 3, 14 का 42, 11 का 33, बस इसी से काम कर दीजिएगा।
17 नंबर आप बोले हैं सिमरन। 17 नंबर एक बार देखिए क्या था क्वेश्चन 17 नंबर में। सत्रह नंबर क्वेश्चन था आपका, राम अपनी आय का 14% बचत करता है जबकि श्याम 22% बचत करता है। यदि दोनों की आय बराबर है और श्याम 1540 रुपया बचाता है तो राम की बचत कितना। तो जब यहाँ पे क्या बोल दिया ना कि श्याम है 22% और यहाँ पर दे दिया 1540, तो इसका मतलब सीधे लिखिएगा कि 22% का मान अगर 1540 है तो 14% का मान क्या होगा, बस यही लिखिएगा। 22 में 7 से गुना करिएगा 154 बनेगा, 14 में 7 से गुना करिएगा 980 बनेगा, 14 सत्ते 98, वही लिखिएगा आंसर। अच्छा प्रणव भाई, जो क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है क्वेश्चन भेजिएगा, हम बना के भेज देंगे आपको। नहीं बुझाएगा फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन जहां डाउट्स है, जो क्वेश्चन जहां डाउट्स है, कोई इशू नहीं उस बात के लिए, परेशान नहीं होइएगा। यहाँ से बन गया है, अब आपका आर एस अग्रवाल का भी है, किसी का भी है, जो भी क्वेश्चन आप भेज दिए ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं भी भेजे भेज दीजिए, क्वेश्चन बना के भेज दिया जाएगा, परेशान नहीं होइए। और बताइए सिमरन, कोई और क्वेश्चन में दिक्कत है? सिमरन किसी और क्वेश्चन में दिक्कत है, खत्म हो गया कहानी?